आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से दाऊद और गोलियत की सत्य घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कहानी तब का है जब इज़राइल का राजा साउल हुआ करता था। उस समय इज़राइली और फलस्तीन देश के संबंध अत्यधिक खराब थे और ये दोनों देश एक दूसरे को नाश करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और इन दोनों देशों के बीच अधिकतर युद्ध होता रहता था। तब एक बार फिर फलस्तीनियों ने युद्ध करने के लिए अपने सैनिकों को इज़राइल के सीमा पर इकट्ठा कर लिया। राजा साउल को यह खबर मिलते ही वह भी इजरायली सेना को इकट्ठा कर फलस्तीन सीमा पर डेरे डाले और यह दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने पहाड़ों पर थी और इन दोनों के बीच एक खाली मैदान था जहां पे वे युद्ध लड़ेंगे। तब फलस्तीनियों ने इस युद्ध के लिए एक वीर योद्धा जिसका नाम गोलियत था उसे लाए हुए थे और उसका लंबाई 9 फुट का था। वह अपने सिर पर बहुत ही बड़ा पीतल का टोप अर्थात हेलमेट लगाया हुआ था और पीतल का बड़ा झिलम भी पहने हुए था और वह अपने साथ भाला भी पकड़े हुए था। वह इजरायली सेना के सामने आ गया और ललकार के बोला, तुम लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधते हो? और कहा, मुझसे लड़ने के लिए अपने सेना से किसी भी पुरुष को भेजो। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार गिराए तब यह सारी फलिस्ती सेना तुम्हारे अधीन में हो जाएगी। यदि मैं उसे मार गिराऊं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। और वह वीर गोलियत चिल्ला चिल्ला कर ललकारने लगा और किसी पुरुष को लड़ने के लिए मेरे पास भेजो ऐसा कहता गया। लेकिन यह शूरवीर गोलियत की इन बातों को सुनकर राजा साउल और समस्त इजरायली सेना का मन कच्चा हो गया था। सभी इजरायली उसे देखकर काफी डरने लगे थे, भयभीत हो चुके थे और उसके पास जाने के लिए किसी का हिम्मत नहीं रहा। यहाँ तक कि राजा साउल का भी उसके सामने जाने से डरता रहा। साउल के डर का कारण यह था कि परमेश्वर साउल से सारी आशीषें और शक्तियों को छीन लिया था। लेकिन उस युद्ध की छावनी में दाऊद नहीं था, वह अपने पिता यिशै के घर पर था। लेकिन दाऊद के 7 भाइयों में से 3 भाई सैनिक थे और उस युद्ध की छावनी में साउल के साथ में थे। इसलिए दाऊद के पिता यिशै ने दाऊद के तीनों भाइयों के लिए रोटी भोजन बनाया, टिफिन पैक किया और दाऊद के हाथों में उस युद्ध की छावनी में भिजवा दिया। जब दाऊद भाइयों के लिए भोजन लेकर छावनी में पहुंचा तो वह क्या देखता है कि फलिस्तियों की ओर से वीर योद्धा गोलियत ललकार ललकार कर चढ़ता आ रहा है और इधर साउल और उसकी सेना के पुरुष अत्यंत भय खाकर इधर उधर भाग रहे थे। तब वहां पुरुष कहने लगे, जो कोई उस वीर गोलियत को मार डालेगा उसको राजा बहुत धन दौलत देगा और अपनी बेटी का विवाह उसके संग कर देगा। तब दाऊद उन पुरुषों से कहने लगा, ये फलस्ती दानव क्या है जो वह जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकारता है? और कहा, यह गोलियत एक विदेशी व्यक्ति मात्र है, यह परमेश्वर की सेना के आगे कुछ भी नहीं है। दाऊद का मन परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ था, उसके पास अपार शक्ति और परमेश्वर का बल था। फिर कहने लगा, इस गोलियत दानव को मैं अकेले ही मार गिराऊंगा। दाऊद की यह बात साउल राजा को सुनाया गया और साउल ने दाऊद को अपने पास बुलवाया। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उस व्यक्ति के कारण कच्चा ना हो। तेरा दास अर्थात मैं जाकर उस गोलियत से लड़ूंगा और मार गिराऊंगा। तब साउल ने कहा, तू उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू लड़का ही है और ना ही तूने किसी प्रकार का प्रशिक्षण लिया है, वह तो लड़कपन से ही वीर योद्धा है। तब फिर दाऊद ने साउल से कहा, मैं आपका सेवक हूँ। मैं जब जंगलों में अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराया करता था और जब किसी भेड़ को शेर या भालू झुंड से उठाकर ले जाते थे तब मैं उनका पीछा कर उनके मुंह से भेड़ को बचाता था और उस शेर और भालू को मार डालता था। तब फिर कहा, मैं वैसे ही उस वीर गोलियत को मार डालूंगा। और कहा, उस गोलियत को मरना ही होगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना का मजाक और अपमानित किया है। जब जंगलों से परमेश्वर ने मुझे शेरों और भालुओं से बचाया है, वह परमेश्वर इस फलिस्ती गोलियत से भी मेरी रक्षा करेगा। तब साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, यहोवा तुम्हारे संग रहे। तब दाऊद एक लाठी पकड़ा और 5 चिकने पत्थर बीनकर अपने थैली में रखा और गोफन अर्थात गुलेल लेकर उस गोलियत के पास जा पहुंचा और गोलियत भी दाऊद के पास पहुंचा
और दाऊद को देखकर हंसने लगा, क्योंकि वह सैनिक नहीं था, वह एक सुंदर और मुख पर लालिमा झलकता हुआ सुंदर लड़का ही था। और कहने लगा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? और वह अपने पलिश्ती देवताओं के नाम ले लेकर दाऊद को कोसने लगा। तब दाऊद उस गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। और तेरा दुर्भाग्य है कि तूने यहोवा को ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर डालूंगा और मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को खाने के लिए दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में केवल एक ही परमेश्वर यहोवा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यह लड़ाई तो परमेश्वर का है और वही तुम्हें हमारे हाथों में कर देगा। इसके पश्चात दाऊद फुर्ती से दौड़कर पास गया और अपनी थैली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर गोलियत के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और गोलियत वहीं भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद के ऊपर परमेश्वर का बल और सामर्थ्य था, जिसके कारण वह गोलियत को गोफन और एक पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। उसके नीचे गिरते ही वह दौड़कर उसके ऊपर चढ़ गया और उसी की तलवार निकालकर उसी का गला धड़ से अलग कर दिया। उधर सभी पलिश्ती अपने वीर योद्धा को मौत के घाट उतरते देख मैदान छोड़कर भाग गए और सभी इजरायली सेना सभी पलिश्ती सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारते गए। इस प्रकार दाऊद और गोलियत की कहानी का अंत हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस दाऊद और गोलियत की सुंदर कहानी और घटना को देखकर सुनकर आप सभी आनंदित हुए होंगे और शिक्षित हुए होंगे। धन्यवाद।